कैसे परमेश्वर हमारे परिवारों के भीतर शांति को लेकर आ सकता है। आप इस दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हैं, शांति एक चीज है जो आप नहीं खरीद सकते। हालेलुया। पीस के लिए लोग अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चीजों को लोग करते ताकि उन्हें पीस मिल जाए। हालेलुया। जब आप डिफरेंट फैमिलीज को देखते हैं, आप एक चीज रियलाइज करते हैं कि अधिकतर फैमिलीज में झगड़े, अधिकतर फैमिलीज में इश्यूज इसके लिए क्योंकि उनके घरों में एक शांति नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आया, आने से पहले यशाया ने इस प्रकार से कहा, 9वें अध्याय उसके 6ठे वाक्य में, आइजिया चैप्टर 9 वर्स नंबर 6 में कहा, द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। सिर्फ हिंदी में वाक्य दिखाइएगा, द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। वहां पे ये लिखा है, जीसस सिर्फ प्रिंस नहीं कहलाया गया था, सिर्फ राजकुमार नहीं कहलाया गया था। वहां पे ये कहलाया गया था कि वो शांति का राजकुमार है। कहने का मतलब है द प्रिंस रिप्रेजेंट्स अ गवर्नमेंट। जो यीशु मसीह है वो खुद में एक गवर्नमेंट है और उसके गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है क्या है? शांति है। हालेलुया। कई गवर्नमेंट में क्या है? उनके पास सोना है, किसी और गवर्नमेंट के पास पैसा है। हालेलुया। किसी और गवर्नमेंट के पास टेरिटरीज है, किसी और गवर्नमेंट के पास हालेलुया बहुत सारे एम्युनिशन है। अमेरिका से आप पूछोगे तो वो कहेगा मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, कोई और कहेगा गोल्ड है, कोई और कहेगा पेट्रोल है। सब गवर्नमेंट के पास एक एक चीजें हैं। लेकिन जब आप प्रिंस ऑफ पीस से पूछोगे, हालेलुया, प्रभु यीशु से पूछोगे, उनके गवर्नमेंट के पास पीस है। हालेलुया। शांति है। हालेलुया। आमीन। जिसे कोई नहीं खरीद सकता वो प्रभु यीशु के पास है। आमीन। हालेलुया। कोई कहेगा हमारे पास सोना है, प्रभु यीशु कहेगा, बाइबल प्रकाशित वाक्य में कहता है कि सोना, चांदी, ये सारी चीजें, डायमंड्स, जब आप स्वर्ग में जाओगे तो ऐसे जमीनों पे पड़े मिलेंगे आपको। प्रभु उसके ऊपर चल रहा होगा, आप उसके ऊपर चल रहा होगा, आप उसे उठाकर अपने कानों में नहीं डालोगे। अभी डाल रहे लोग कानों में, अभी डाल रहे लोग नेकलेस बनाकर, अभी डाल रहे बैंकों में, अभी गोल्ड के बारे में बातचीत हो रही है। मोदी जी बोल रहे हैं अभी आप गोल्ड मत लो, कोई दूसरा कह रहा है रिजर्व बना लो उसे। लेकिन जब आप स्वर्ग जाओगे, these things have no value, it has no value, कोई वैल्यू नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि किंगडम में उस चीज का वैल्यू है जिसे आप खरीद नहीं सकते, जो सिर्फ वही प्रोवाइड कर सकता है। कोई और कहेगा मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और स्वर्ग कहेगा क्या न्यूक्लियर बॉम्ब है तेरे पास? हालेलुया। आमीन। प्रभु के पास इतना ताकत आज से 3500 साल पहले था, 3000 साल पहले था कि उसने बोला और यरीहो के सारे दीवारें टूट कर गिर गई। हालेलुया। सो प्रभु यीशु के पास, उनके गवर्नमेंट में वो पीस है। आज उसी पीस को आप रिसीव कर सकते हैं, उसी पीस को आप अपने लाइफ में ले सकते हैं। और यही पीस हटाने के लिए शैतान घूमता रहता है हर घरों के अंदर, हर परिवारों के अंदर, हर सिस्टम के अंदर। वो कोशिश करता है कि किन्हीं को भी ये चीजें ना मिले करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब आप यीशु को जानते हैं और यीशु को स्वीकार करते हैं, जो उसके गवर्नमेंट में है वो तेरे घर में होने जा रहा है। हालेलुया। जो प्रभु के पास है वो आपके पास होने जा रहा है। हालेलुया। नाव के अंदर यीशु था, इसी के लिए शांति मिला। अगर नाव के अंदर यीशु नहीं होता तो शांति नहीं मिलता उन्हें। हालेलुया। तो आज जो यीशु के पास है वो आपके पास आने जा रहा है। विश्वास करने वाले कहिए आमीन। आमीन। सेकंड, एवरी हाउस इज लुकिंग फॉर अ थ्रोन। Every house is looking for a throne. हर घर में एक सिंहासन होता है, हर घर में एक सिंहासन होता है। जब आप उत्पत्ति में जाएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर गार्डन में चलता था, जो ईदन वाटिका थी उसमें वो चलता था। निर्गमन की किताब में आप जाएंगे तो परमेश्वर तंबू के अंदर या टैबरनेकल के अंदर वास करता था। जब आप राजाओं की किताब में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा एक टेंपल को बनाया और परमेश्वर उसके अंदर वास करता था। नए नियम के अंदर सब कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। परमेश्वर ने कहा ना ही मैं गार्डन में, ना ही मैं टैबरनेकल में, ना ही मैं टेंपल में, मैं लोगों के हृदय में हालेलुया रहने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल पूरा का पूरा चेंज हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर हमेशा एक ड्वेलिंग प्लेस ढूंढता है, एक जगह ढूंढता है जहां परमेश्वर वास कर सके। आज आपके घर के अंदर कौन वास कर रहा है? हालेलुया। आपके पास टीवी हो सकता है, आपके पास कई सारी चीजें आपके घर के अंदर, ब्यूटीफुल चीजें आपके घर के अंदर हो सकता है, पर प्रभु एक घर ढूंढ रहा है जिसमें वो वास कर सके। अगर प्रभु एक घर में है तो सोचे क्या होगा उस घर के अंदर। प्रभु अगर एक घर में है तो उस घर के अंदर शांति सबसे पहले होगा। That will be the first thing that will be there in that home.
प्रभु अगर एक घर के अंदर है तो वहां प्रेम होगा। प्रभु एक घर के अंदर है, वहां बरकतें होंगी। आमेन। हालेलुया। घटी अगर होने भी जा रही है, होने से पहले वहां बरकत जरूर होगी। क्यों? आमेन। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक विवाह के अंदर गए और विवाह में जब दाखरस खत्म होने जा रहा था, माँ ने आके बोला दाखरस खत्म हो रहा है, प्रभु ने कहा नथिंग टू वरी। प्रभु ने क्या किया? पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। तो अगर आपके घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह है, घटी आपका भाग नहीं है। कोई तो कहिए घटी मेरा भाग नहीं है। घटी मेरा भाग। कोई तो कहिए घटी मेरा भाग नहीं है। कोई तो कहिए घटी मेरा भाग नहीं है। घटी मेरा भाग नहीं है। So when Jesus is there, हालेलुया, आप हर चीज को, बढ़ोतरी और उन्नति को अपने घरों के अंदर आप देखना शुरू करोगे। आमेन। अब डीमंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपके पास क्या हो, पीस हो करके, तो वो उस पीस को खराब करने के लिए पूरी कोशिश करता है। एक्चुअली इनके पास तो फैमिली भी नहीं है, दे डू नॉट हैव अ फैमिली। और यही शैतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास एक फैमिली नहीं है। वो अपने दुष्ट आत्माओं को देखकर ये नहीं कह सकता ये मेरे बेटे और बेटी है। हालेलुया। नहीं कह सकता वो। ही डजंट हैव दैट अथॉरिटी टू से। हालेलुया। क्योंकि उन्हें बनाने वाला भी है, और इवन शैतान को बनाने वाला भी आपको पता है कौन है? जिंदा परमेश्वर है। सो ही डजंट हैव दैट अथॉरिटी टू से कि मेरे पास फैमिली है कर। तो डेविल क्या करता है? जो उसके पास नहीं है उसी चीज को वो अटैक करता है। आपके विवाह को, मैरिज को अटैक करता है। कैसे? आपके पीस को हटाकर। हालेलुया। डेविल आपके घर के माहौल को, जो एटमॉस्फेयर है आपके घर का, उसको पूरा खराब करने के लिए पूरी कोशिश को करता है। कई घरों के अंदर जो टोन होता है बात करने का, या जो बातचीत का तरीका होता है, वो बिल्कुल ही खराब होता है ना। आप जाते हो उस घर के अंदर, जब आप फिलिपियों की पत्री में जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि तुम कोमलता से एक दूसरे से क्या करो? बात करो। आपने वो वचन का भी पढ़ा है। ये आपके घर में, अगर आपको आज देखना मेरे घर का माहौल कैसा है, कैन यू शो मी फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 4। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वाक्य एक बार देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वाक्य। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 4। अगर आपके पास भी है निकाल लीजिए उसे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वाक्य निकाल लीजिए। 5 चीजें आपके घर में एवरी डे होना चाहिए। ये 5 चीजें आपको अपने घर में एवरी डे डिक्लेयर करना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आपको प्रभु क्या कह रहा है? आपके घर में क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। किसी घर के अंदर आप जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ पे घुस गया हूँ, कि वहां पे बिल्कुल भी क्या नहीं है, आनंद नहीं है। इसी के लिए आप देखोगे, हालेलुया, माँ बाप एक तरफ है, बच्चे एक तरफ है, सब अलग अलग। आपने कभी नोटिस किया आपके घर में सब अलग अलग खाना खाते? वो एक साइन है कि आपने अपने घर का जॉय खो दिया। अनलेस एंड अनटिल, मैं मानता हूं अनलेस एंड अनटिल, अभी आजकल क्या है, नाइट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट है। अगर वैसी नौकरी है तो मैं एक बारी को समझ सकता हूं। मेरी वाइफ हमेशा एक चीज बोलती है कि हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक मील, अगर हमारा टाइमिंग भी अलग अलग हो, हमारा एक मील साथ में होना चाहिए। हालेलुया। कई घरों के अंदर क्या है, लोग एक बच्चा एक बेडरूम में खा रहा है, माँ बाप का अलग टाइमिंग है खाना खाने का, सबका क्या है, अलग अलग है। मैं पूछूंगा भी नहीं लोगों से कि आपके घर में ऐसा हो रहा है। मैं पूछने जा रहा हूं आपके घर में ऐसा हो रहा है तो वो सही नहीं है। आज आपके घर में हो रहा है, प्रभु उसे रिलीज कर दे। हालेलुया। प्रभु उसे तोड़ दे, आपको उसकी जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है आपके घर में क्या होना चाहिए? आपके घर में आनंद होना चाहिए। प्रेरित पौलुस जेल के अंदर पड़े हुए और वो कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहना, और फिर से कहता हूं क्या रहना? आनंदित। आपके घर के अंदर आनंद होना चाहिए। ये आनंद मिलेगा कैसे आपको? ये आनंद आएगा कैसे? वो अगले वाक्य पे लिखा हुआ है, तुम्हारी कोमलता। क्या? तुम्हारी कोमलता। क्या? तुम्हारी कोमलता। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। इसी के लिए मेरे को रोशन ब्रदर इतना पसंद है, नथानिएल जी इतना पसंद है। क्या होना चाहिए? कोमलता। मुझे नहीं पता ये घर में कैसे करके। मैं तो आपको बेडरूम में नहीं देख रहा आप कैसे बात कर रहे हो, पर जब मैं इनके साथ डील करता हूं तो क्या है, इनकी कोमलता क्या है? प्रकट होती है। राइट। कोमलता का मतलब क्या है ना? चेहरे पे आपको थोड़ा कोमल रहना है एक दूसरे के साथ। राइट है ना?
अगर आप कोमल नहीं हो तो सारा चीज बिगड़ना शुरू हो जाता है। यस जीसस। सुबह सुबह उठकर है हो गया फिर तो। आज की सुबह मैं वही छोड़ देता हूं। कितने घरों में लोग एक दूसरे से कोमलता से बात करते हैं। अगर आप कोमलता से बात करोगे, आपका पीस, आपका जो शांति है वो बना रहेगा। आमीन। तो पहला पॉइंट दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता हर मनुष्य पे प्रकट हो, प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता हर मनुष्य पे प्रकट हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है। हालेलुया। प्रभु निकट है, निकट है। और आपका तो प्रभु और भी निकट है। आपके अंदर प्रभु है, आपके घर में प्रभु है। तो कोमलता से क्या करना है? आपको बातचीत करनी है। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो। तीसरा, अगर एक घर में प्रभु यीशु है तो प्रभु आपसे कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, मत करो। किसी भी बात की चीज, किसी भी चिंता, वारी एक सिन है। किसी भी बात की चिंता। इसके लिए मैं बोलता हूं आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको बैठकर सॉल्यूशन ढूंढना है उसका। सॉल्यूशन बेस्ड कामों को आपको करना है। आपको वरी हटाना है तो आपके पास आइडियाज होने चाहिए, और आइडियाज आपको कौन देता है? प्रभु देता है। यस। हालेलुया। तो अगर आप, तो पहला है आप सदा आनंदित रहो। आपको आनंदित रहना है तो क्या हटाना पड़ेगा? आपके जो कोमलता वाले आदत नहीं है वो सब कोमलता आपको घर में लेकर आना पड़ेगा। तीसरा, आपको क्या लेकर आना पड़ेगा? आपको चिंता को अपने घर से, आप ऑफिस में हो, आपको वहां पे एक चिंता, उसे घर मत ले आओ। उस इरिटेशन को घर मत ले आओ। आप बाहर, आपका जो भी काम सौंप है, काफी बार क्या होता है लोग बाहर के इश्यूज को कहां लेकर आते हैं? आपके घर। घर आपका सबसे बढ़िया जगह है। घर आपका सबसे ब्लेस्ड जगह है। आप बाहर के विषयों को कहां लेकर नहीं आ सकते। आप घर पे, यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। घर, बाहर कुछ इश्यू हुआ, हालेलुया, वो सारे चीज को कहां लेकर आएंगे? घर के अंदर। और फिर एक व्यक्ति की वजह से पूरा माहौल घर का क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। चिंता को घर के बाहर छोड़ो, और जब आप घर के अंदर कदम रखो, आप विश्वास करो प्रभु आपको नए आइडियाज, नए विजन, हालेलुया, नए ड्रीम्स, नया बल, नया सामर्थ्य आपको देने जा रहा है। हालेलुया। अब चिंता नहीं रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखा है परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती। तो चौथा क्या करना है? आपको परमेश्वर के सामने निवेदन, प्रार्थना और विनती करना है। कहने का मतलब, अगर आप चाहते आपके घर में शांति बने रहे, आप चाहते आपके घर में आनंद बना रहे, कोमलता बना रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रभु ने सीक्रेट दिया मार्क चैप्टर 6 के अंदर, हालेलुया, तुम्हारे पास एक कमरा होना चाहिए, तुम्हारे पास एक कोना होना चाहिए जहां पे जाकर तुम घुटना टेक कर क्या कर सको। हालेलुया। 3 चीजें, निवेदन, प्रार्थना और विनती। ये 3 चीजें जब आप करोगे, वरी आपके अंदर से गायब हो जाएगा। इतना प्रेयर करना कि वरी निकल जाए, इतना प्रेयर करना कि वरी हट जाए, इतना प्रेयर करना कि वरी का ताकत टूट जाए। हालेलुया। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं कि आप जब लोग कहते हैं हम वरीड है इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, आपने नोटिस किया हमारे ऊपर भी जुलाई 27 से पहले इतना बड़ा कार्य है जो हमें भी करना है। हम क्या कर रहे हैं? प्रेज लॉर्ड, वरी कर अपना हेल्थ नहीं खराब कर रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे, तो हम कर क्या रहे हैं? हालेलुया। हम भी यही कर रहे हैं, निवेदन, प्रार्थना और विनती। रात को 8 बजे प्रेयर, सुबह 5 बजे प्रेयर, दोपहर में प्रेयर। हम जा रहे हैं खुदा के सम्मुख और हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं कि जुलाई 27 तक प्रभु सारे हमारे अमाउंट्स को क्लियर कर देगा, वो लैंड को हमारे हाथों में दे देगा, वो सुपरनैचुरल काम कर देगा। हालेलुया। और पांचवा और आखिरी, सबसे ब्यूटीफुल, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कैसे आना है परमेश्वर के सामने? धन्यवाद। थ्रू थैंकफुलनेस आपको परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखना है। प्रभु धन्यवादी लोगों को पसंद करता है। प्रभु पसंद करता है वो लोगों को जो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ आते हैं। हालेलुया। हर चीज के लिए आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया। दिए गए जीवन को लेकर आपको धन्यवाद करना है, दिए गए परिवार को लेकर आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया। और चीज जो प्रभु आपको दे उसको आपको धन्यवाद करना है। जब ये 5 चीजें प्रभु आपको दे रहा है, एक और बार कोशिश करते हैं, आनंदित रहना। दूसरा, कोमलता में बढ़ना। तीसरा, वरी नहीं करना। चौथा, प्रार्थना करना। और 5वां, धन्यवाद करना। These are the 5 keys। ये 5 चीजें हैं। हालेलुया। जब ये 5 चीजें आपके घर में होगा, आपको बदले में क्या मिलने वाला, वो अगला वाक्य कहता है।
तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे कहाँ रहेगा? हृदय में ही रहेगा ना, क्योंकि प्रभु भी कहाँ रहता है? हृदय में। थैंक यू। तो तुम्हारे हृदय और फिर कहाँ रहेगा? तुम्हारे दो ही जगह पे दिक्कत होती है, एक हृदय में दिक्कत होती है, दूसरा दिमाग। विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित उसे रखने का, सुरक्षा रखने का काम किसका है? उसे संभाल के रखने का काम किसका है? हालेलुया। तो आपके विचार, कितने भी चीजें अगल बगल में चल रहे हो, आपके विचार क्या रहेंगे? मजबूत रहेंगे। क्यों मजबूत रहेंगे? क्योंकि कौन उसे संभाल रहा है? प्रभु उसे संभाल रहा है। आपका मन कहीं इधर उधर टटोलेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे कौन सुरक्षित रख रहा है? प्रभु उसे रख रहा है। आज ये शांति प्रभु आपको देना चाहता है। आमीन। आज ये शांति में प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। आज इस शांति में प्रभु आपको चेंज करना चाहता है। आज इस शांति में परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस शांति में बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? आप देखिए कि क्या आपके घरों में क्या क्या चीजें आपके घरों में चल रहा है। जरा देखिए क्या क्या चीजें आपके घर के अंदर आपको परेशान कर रही है। ये सारी चीजें आज आपको प्रभु यीशु के नाम में देखना है। हालेलुया। ये 5 चीजें जब आप आज अपने घर में हो, आप अपने घर पे हो, आपको पता है क्या मिसिंग है। क्या मिसिंग है आपके अंदर? कोमलता मिसिंग है, वरी है, घर के अंदर ज्यादा आनंद नहीं है। क्या चीज मिसिंग है? आज जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें बेहतर होने जा रही है। ये सारी चीजें बेहतर होने जा रही है। हालेलुया। आज हमने ये देखा, कल हम देखेंगे कैसे इस पीस को हमारे घर के अंदर बिल्ड करना है। हालेलुया। आज हम सिर्फ पीस को मांग रहे हैं, लेकिन कल इसे कैसे बिल्ड करना है, कल सुबह हम उसे डिक्लेयर करने जा रहे हैं और हम उसे रिसीव करने जा रहे हैं। लेकिन आज आपका प्रार्थना यहाँ पे खत्म होना चाहिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग भी मेरे साथ देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे लिख कर बताइए क्या चीजें मिसिंग है आपके लाइफ के अंदर। 5 चीजें मैं आपको बोलता हूँ। क्या आनंद मिसिंग है आपके घर के अंदर? क्या मिसिंग है आपके अंदर? कोमलता मिसिंग है आपके घर के अंदर? क्या लड़ाई तरीके से घर में लोग आपसे बातचीत करते हैं? क्या मिसिंग है आपके घर के अंदर? बहुत वरी की आत्मा, वरी की दुष्ट आत्मा, वरी 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 वरी, हमेशा वरी, हमेशा टेंशन, हमेशा वरी। क्या उसकी आत्मा आपके घर के अंदर है? हालेलुया। चौथा चीज आपको पूछना है कि क्या हमारे घर के अंदर प्रार्थना की कमी है? और 5वां और आखिरी आपको पूछना है, क्या हमारे घर के अंदर लोग धन्यवादी नहीं है? मैं कई लोगों को जानता हूं, उनके लिए प्रभु कुछ भी कर ले, वो जब भी मिलते वो सिर्फ कड़वी बातें हैं, उनके अंदर कोई और नहीं है, वो धन्यवाद का एक शब्द नहीं कहते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये 5 में से कौन सी चीज में आप फंसे हो? मुझे कमेंट्स में, आई एम नॉट एबल टू सी द कमेंट्स। हालेलुया। कौन सी चीज में आप फंसे हो? हालेलुया। आमीन। उसके लिए जल्दी से लिखे, हम भी मिलके दुआ करेंगे। खम और अपने आंखों को बंद करें, यहाँ भी जो है प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के भाव में आ जाए। हालेलुया। क्या है आपके घर में मिसिंग? क्या है? किसी ओ यस, वरी 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 वरी। सबसे ज्यादा लोग वरी वरी वरी, आनंद नहीं है। वरी 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 वरी। किसी ने लिखा वरी एंड प्रार्थना, वरी एंड प्रार्थना, वरी एंड प्रार्थना। ओ किसी ने लिखा 5 के 5 हमारे घर में कमी है पास्टर। किसी ने लिखा वरी है, प्रेयर है। यस, कम ऑन लिखिए प्रभु यीशु के नाम में। जो आप लिख रहे हैं उसमें आप छुटकारा देखने जा रहे हैं। जो आप लिख रहे हैं उसमें आप प्रेज द लॉर्ड प्रभु के काम को देखने जा रहे हैं। रबा चाला राखंडाला रबा शेडेले रे सेठेले रे आंडेले रे खोठेले रे आंडेले रे बेशेडे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यस, हालेलुया। लिखने के बाद प्रार्थना में तैयार हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि ये 5 चीजें आपके घर में बेहतर होने जा रही है। आनंद नहीं है तो आनंद आने जा रहा है। वरी है तो हटने जा रहा है। हालेलुया। कोमलता नहीं है तो आने जा रहा है। हालेलुया। ये सारी चीजें जो मिसिंग है वो आने जा रहा है। धन्यवाद नहीं है तो धन्यवाद आने जा रहा है। कम ऑन, एक बार और प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत कर चीजों को बेहतर करने जा रही है। रीबा खाला रबा रेबा खाला राशा खाला रे वो रबा शेडेले रे केंडेले रे बे हे रबा बाबा शिया थाला राखंडेले रे बे अडोले रे 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 बे शेडेले रे केदे। In the mighty name of Jesus. Oh glory 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 Lord. हम और एक साथ मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। जितने लोगों के घर में वरी है, वरी की आत्मा है,
मैं चाहता हूँ उतने लोग अपने हाथों को उठा ले और हम मिलके दुआ करने जा रहे हैं, क्योंकि वरी तेरे घर से निकलने जा रहा है। अगर वरी तेरे घर के अंदर है, आज शर्माइए मत, फाइट करिए आत्मा में। आप मॉर्निंग प्रेयर में है, फाइट करिए। वो वरी की आत्मा तेरे घर से निकलने जा रही है। हालेलुया, वो वरी की आत्मा तेरे घर से निकलने जा रही है। हालेलुया, वरी तेरे घर के अंदर नहीं टिकेगा। रबा खटाला रबा रीबा बाबा बशटाला रबा बाबा शटाला रबा खटा वरी की आत्मा Come on, in the mighty name of Jesus, नथानिएल जी प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के रखें। वरी बाहर होने जा रहा है, वरी बाहर होने जा रहा है, वरी बाहर होने जा रहा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Come on, नथानिएल जी दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। आज की सुबह परमेश्वर हालेलुया 28वें दिन खुदाबा, 28वें दिन में परमेश्वर वरी की स्पिरिट को खुदाबा यीशु नासरी के नाम से आज हम तोड़ते परमेश्वर हालेलुया खुदा। वो वरी है परमेश्वर खुदा, जिसके द्वारा परमेश्वर हम अपनी शांति को खो बैठे परमेश्वर हालेलुया खुदाबा, अपनी बीज को खुदाबा हम खो बैठे परमेश्वर हालेलुया खुदा। खुदा उस वरी को अधिकार नहीं है परमेश्वर खुदा, क्योंकि परमेश्वर हम खुदाबा आपकी उपस्थिति में बैठते परमेश्वर हालेलुया खुदा। आज की सुबह परमेश्वर जितने लोग खुदा आपकी उपस्थिति में नहीं बैठ पाते, वो वरी है परमेश्वर हालेलुया खुदा। आज वो वरी हट जाए परमेश्वर, आज वो कोमलता खुदाबा, आज वो वरी सिर्फ वरी के लिए दुआ करें, सिर्फ वरी के लिए परमेश्वर हालेलुया। उस वरी को हटाइए परमेश्वर, जो टेंशन लाता है, जो परेशानी लाता है परमेश्वर, जो हमें आपसे अलग करता है परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर हालेलुया वो वरी की स्पिरिट खुदाबा आज की सुबह यीशु नासरी के नाम से आज टूट जाए परमेश्वर, आज बिखर जाए परमेश्वर। और हम खुदाबा आप में बड़े, आप में बड़े, आप में बड़े खुदाबा, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर जितने भी लोग हमें देख रहे परमेश्वर हालेलुया खुदा, जो वरी में है परमेश्वर, आज उनके दिलों को, उनके हृदय को छूना परमेश्वर, टच करना यीशु के नाम से परमेश्वर, ताकि वो वरी की स्पिरिट से खुदाबा आज आजाद होने पाए, आज स्वतंत्र होने पाए खुदाबा। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जो कई सालों से खुदाबा वो अपने शरीर में लेके घूम रहे परमेश्वर हालेलुया। आज की सुबह वो फ्री होने पाए खुदाबा, वो स्वतंत्र होने पाए, वो आजाद होने पाए खुदाबा। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ओ यहोवा परमेश्वर, आप खुदाबा उनके घरों पे खुदाबा, उनके दरवाजों पे खुदाबा आज इंटर कर रहे हो परमेश्वर हालेलुया खुदाबा। ये जीसस हालेलुया खुदा। बिलीव करके कहिए आमीन, 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 आमीन। मेरे साथ अगर आप खड़े होना चाहते हैं, घुटने पे आना चाहते हैं, प्लीज आइए। आज ये घर का माहौल चेंज हो जाए, ये घर का माहौल चेंज हो जाए, ये घर का माहौल चेंज हो जाए। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। आज की सुबह सिंहासन के सामने जाए। 50 डेज के इस प्रेयर में हम बार बार सिंहासन के सामने जा रहे हैं। आज उस सिंहासन के सामने जाए और खुदा से कहें एक और बार, यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा, पोंछ देगा मेरे आंसू, पोंछ देगा मेरे आंसू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। आज की सुबह आपके घर के हर वरी टूट जाए,
आमीन आपके घर के हर वरी टूट जाए। आमीन प्रभु यीशु के नाम में वो वरी की आत्मा आपके घर से बाहर हो जाए, उसका अस्तित्व बाहर हो जाए, उसके ताकत टूट जाए। आमीन। अपने प्रेयर रिक्वेस्टों को अपने हाथों में उठाए जरा। आप उन रिक्वेस्टों के लिए पिछले दिनों में वरी कर रहे हो, जिंदा खुदा कह रहा है वो वरी में हटा नहीं जा रहा। प्रेयर रिक्वेस्ट को उठाइए आई से, अपने हाथों में उसे प्लेस करे आई से, अपने हाथों में उसे प्लेस करे आई से, हम अपने हाथों में उसे प्लेस करे आई से। होरा बाबा शेठेले रेंगे डेरे बेसा डाला रखा शाडाला रबा कटा। Come on in the name of Jesus. Come on in the name of Jesus. Come on in the name of Jesus. Ora baba sheठेले रेंगे डेले रे। In the mighty name of Jesus. We praise you. अपने हाथों में उसे उठा ले। Come on आई से। और मिल के दुआ करने जा रहे हैं। वो सारे विषय प्रभु से पूरे करने जा रहा है, वो सारे विषय प्रभु से पूरा करने जा रहा है, वो सारे विषय प्रभु उसमें अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। वरी टूटने जा रही है क्योंकि ये सीजन ऑफ मिरेकल है। खुदा अद्भुत कामों को करने जा रहा है, प्रभु 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 अद्भुत छुटकारों को करने जा रहा है। हालेलुया। मिल के दुआ करने जा रहे हैं। रोशन ब्रदर में प्रार्थना में लीड करेंगे। हर एक विषय के ऊपर प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है, हर एक विषय के ऊपर वरी तोड़ने जा रहा है, हर एक विषय के ऊपर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। यस दुआ करें। कम ऑन। ओ प्रभु जी थैंक यू हर लॉर्ड। व्यक्ति आवाज उठा के दुआ करें। कम ऑन। सुबह के समय में खुदा बाप जितने भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन परिवार में खुदा बाप लोगों ने अपने प्रार्थना विषय को खुदा बाप अपने हाथों में लेकर के खुदा बाप ओ प्रभु आपके वेदी के आगे आए परमेश्वर। आज प्रार्थना करते खुदा वो सारी वरी टूट जाए परमेश्वर। ओ प्रभु उनके सारे प्रार्थना विषय के ऊपर खुदा बाप आपका आत्मा कार्य करे परमेश्वर। ओ प्रभु उनको छुटकारे को देना परमेश्वर। अगर आज कोई खुदा बाप घरों में शांति चाहता है खुदा बाप उनके घरों में खुदा शांति को दे परमेश्वर। हर वरी को हटा दे खुदा बाप। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा और उनके जीवनों में खुदा बाप अपनी पीस को दे परमेश्वर। ओ खुदा शांति से खुदावन भलाई से खुदा उनके घरों को भर दे परमेश्वर। उनको आशीषित कर खुदावन खुदा। आज उनका जो भी प्रार्थना विषय है खुदा बाप ओ प्रभु सबका उत्तर दे परमेश्वर। खुदावन ओ प्रभु आज उनका रहने न पाए परमेश्वर। आज ही खुदा बाप सारे विषय के ऊपर खुदा तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदावन अगर कोई असंभव विषय को लेके आ जाए खुदावन वो असंभव विषय जो पूरे नहीं हो रहे प्रार्थना करते खुदावन वो सारे असंभव विषय खुदा पूरे हो परमेश्वर। वो खुदा सबके ऊपर खुदा तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। अगर कोई आज रोग से ग्रसित है खुदा बाप वो चंगा नहीं हो पा रहा है प्रभु उसने सब जगह थक गया खुदा बाप। आज प्रार्थना करता हूँ खुदा आज तेरे इस पवित्र वेदी के सामने मॉर्निंग में खुदा बाप वो सारे रोग दूर हो गए परमेश्वर। उनको आशीषित करना खुदावन वो जब बैठे हैं परमेश्वर उनके विश्वास को बिल्डअप करना खुदा बाप उनको जॉब के लिए खुदा बाप जॉब के लिए खुदा बाप ओ प्रभु जो जगह जगह इंटरव्यू दे रहे परमेश्वर वो सारे इंटरव्यू आज क्लियर हो परमेश्वर। उनको जॉब से आशीषित करना खुदा बाप जो बिजनेस को लेकर के खुदावन वो प्रभु बिजनेस को लेकर खुदावन वो टेंशन में रहते खुदा बाप आज वो सारी टेंशन की आत्मा हटे खुदा बाप उनको आशीषित कर खुदावन अपनी पीस से भर खुदावन उनको ब्लेस कर खुदावन। आज ये सुबह में उनका जुड़ना खुदावन एक पीस को लेकर के आए खुदावन वो सारी शैतानी वेदियां जो उनके जीवनों में कार्यों को कर रहे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा वो सारी वेदियां टूट जाए आज उनके जीवनों से परमेश्वर। उनको ब्लेस कर खुदावन उनको आशीषित कर खुदा।
खुदावन, आज उनके घरों में खुदा जीसस अपनी शांति को उंडेल दे, अपनी शांति को उंडेल दे खुदा बाप। आज उनके सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट खुदावन पूरे हो, हम प्रार्थना करते खुदावन। ऑनलाइन परिवार में खुदा आज जो विश्वास के साथ खुदावन उन्होंने अपने हाथों में प्रार्थना विषय को रखा खुदा, आज छू ले तेरा आत्मा प्रभु। आज वो खुदा सारे विषय फुलफिल हो परमेश्वर, आज उनका हर एक विषय को खुदा हाँ आमीन में उत्तर दे परमेश्वर। उनको ब्लेस कर खुदा, विजडम दे खुदावन, विजडम दे खुदावन, उनको नए विजन से ब्लेस कर परमेश्वर। रबा शदला खाना मंदले, अगर कोई डिले की आत्मा उनके परिवार में कार्य कर रहे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ डिले की आत्मा निकले उनके परिवार से खुदावन, उनको आशीषित कर खुदावन, उनको ब्लेस कर खुदावन। वरी की आत्मा उनके घराने से जाए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते खुदावन खुदा। रबा बाबा पीस से खुदा, पीस से उनको ब्लेस कर परमेश्वर। रबा खुश हो के, अगर कोई कर्ज का आत्मा परिवार में कार्य कर रहे खुदावन, वो आज टूट जाए खुदावन, वो कर्ज आज खत्म हो जाए परमेश्वर। उनको ब्लेस कर खुदावन खुदा, हर रुकावट उनके घराने से उनके परिवार से खत्म हो खुदावन। रबा खेसो को रिबा बाबा, आज ये सुबह का समय खुदा बाप, ये फायर प्रेयर में जुड़ना खुदा बाप उनके लिए आशीष का कारण बने। रबा शेथले रिखला ना मंदला रबा, वो पवित्र आत्मा का आग खुदा बाप आज सारी शैतानी अशुद्धियों को घरों से खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम में। आज उनका घर पवित्र रहे यीशु मसीह के नाम में, आज से खुदा बाप। और विश्वास करने वाले कहिए आमीन, आमीन। विश्वास करने वाले कहिए आमीन, आमीन। आप जहाँ कहीं भी आप खड़े हो जाए, प्रेज लॉर्ड। अपने घरों के भीतर हम कदम रखने जा रहे हैं, अपने घरों के चारों तरफ आप घर के अंदर कदम रखने जा रहे हैं, और कुछ चीजें प्रभु हटाने जा रहा है, तोड़ने जा रहा है। आमीन। प्रभु रिलीज करने जा रहा है, यस लॉर्ड। प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। आमीन। कम ऑन, मैं चाहता हूँ आप जाए अपने घर के दरवाजे पे जाए और डिक्लेयर करें। डिक्लेयर करे, कम ऑन, डिक्लेयर करे, डिक्लेयर करे, डिक्लेयर करे, डिक्लेयर करे। यीशु मसीह के ब्लड डिक्लेयर करें, खुदावंद यहोवा अपने घर के ऊपर डिक्लेयर करें। कम ऑन, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लड को लगाता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, डिक्लेयर करे, मेरे पिता परमेश्वर, एक बड़ा आनंद आपके घर के भीतर होने जा रहा है। कम ऑन, डिक्लेयर करे, एक बड़ा आनंद आपके घर के अंदर आने जा रहा है। हर एक आनंद को हटाने वाला बंधन प्रभु तोड़ने जा रहा है, प्रभु तोड़ने जा रहा है।